Hello students of class 11th and 12th. Today we will start our fourth lecture of the topic complex number. आज का हमारा टॉपिक बच्चों क्या है? आर्गेंट प्लेन, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट क्लास 9-10 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कार्टेशियन प्लेन, जिसमें हम लोग x और y वैल्यूज़ को ग्राफ पर शो करते थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है x प्लस आई वाई, उसको हम किस तरह से शो करेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन में। तो ये उसके 1 2 3 4 5 हमको टॉपिक्स पढ़ने हैं इसी से रिगार्डिंग। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गेंट प्लेन नाम अलग अलग दिए हैं, लेकिन मीनिंग सेम है, और इसका मीनिंग भी कार्टेशियन प्लेन की तरह ही है। बस यहाँ पर याद रखना है आपको कि अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर z रिप्रेजेंट करते हैं, मान लिया कि हमने लिखा कि z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई है, तो इसको अगर आप लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर में तो ये हो जाएगा x कॉमा वाई। एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पर जो x वैल्यू है ये हमारी रियल वैल्यू है और y हमारी क्या है? इमेजिनरी वैल्यू है, क्योंकि ये हमारा इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। इसीलिए क्या करेंगे कि x हो हमारा जो होगा वो हमारा रियल एक्सिस पे शो होगा, और y हमारा कहाँ पर शो होगा? y एक्सिस पे शो होगा, इमेजिनरी एक्सिस पर। तो यहाँ पर x एक्सिस को हम लोग रियल एक्सिस बोलेंगे और y को बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस। ये आपको याद रखना है, बाकी पूरा का पूरा कंसेप्ट पुराना ही है। तो अगर मैंने यहाँ मान लिया कि एक डायग्राम बनाया, ये हो गई y एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस, ये आपका ओरिजिन है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रियल एक्सिस। इसे क्या बोलेंगे बच्चों? इमेजिनरी एक्सिस। ओके, प्लीज सी। अब मान लेते हैं हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया हम लोगों ने, z इज इक्वल टू 3 प्लस का 4i, तो इसका मतलब ये हो गया 3,4। तो बिल्कुल वैसे ही दिखाना है जैसे कि आप पहले करते थे। 3,4 कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि 3 और 4 दोनों पॉजिटिव हैं। ये 3 और ये 4, यानी कि P पॉइंट आपका कहाँ हो जाएगा? ये 3,4। और जब आप इसको मिला देंगे O से P को, तो इसको आप Z भी लिख सकते हैं। ओके, 3,4 लिख सकते हैं, इसको P पॉइंट को Z भी लिख सकते हैं। और इस तरीके से हम लोग कोई पॉइंट दिखाना चाहें तो उसके क्वाड्रेंट रूल से उसको हम दिखा सकते हैं। अगर z इज इक्वल टू लिखा हुआ है -3 प्लस 4i, तो ये हो जाएगा -3,4, यानी x नेगेटिव y पॉजिटिव। तो ये हो गया इधर -3,4, ये हमारा हो गया Q पॉइंट हो गया -3,4। तो ये क्या कहलाएगा? इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। और ये भी कहलाएगा, अगर देखा जाए तो ये एक पॉइंट हो गया Q, जो कि आपने इसको यहां पे दिखाया है। इस तरीके से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं आप, तो उसको आपको ऑर्डर पेयर में करना है विद द साइन, और उसको प्रॉपर क्वाड्रेंट में दिखा देना है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन, जो कि यहाँ पर हमने जो एक्स एक्सिस है उसको लिया है रियल एक्सिस और वाई को लिया है इमेजिनरी एक्सिस। बस इतना ही फर्क है, केवल नाम का फर्क है, बाकी इसका सारा का सारा कंसेप्ट पुराना ही है। अब देखिए इसमें आता है बहुत सारे फॉर्मूले। तो पहला लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर 2 पॉइंट ले लिए, ठीक है, हमने यहाँ पर 2 पॉइंट ले लिए P और Q। तो करना यहाँ पर ये होगा कि मैंने अगर यहाँ पर P पॉइंट ले लिया x1 y1 और Q पॉइंट ले लिया मैंने x2 y2,
तो इसको पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा, ये Z1 हो जाएगा x1 प्लस आई y1 और Z2 हो जाएगा x2 प्लस आई y2। तो P पॉइंट हमारा ये है और Q पॉइंट हमारा ये है। अगर इनको हम ज्वाइन कर दें तो इसकी डिस्टेंस की फॉर्मूले क्या आती है, इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, इजंट इट। लेकिन अब हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट करना चाहें तो जानते हैं क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा मॉड Z1 माइनस Z2 या फिर Z2 माइनस Z1। यानी अगर हम इसको मॉड के अंदर रिप्रेजेंट करें, इनका डिफरेंस आइदर इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में लिखें, दोनों का मीनिंग एक है, तो यही फॉर्मूला आपको मिलेगा। अगर आप देखो करके इसको अगर आप माइनस करो तो क्या मिलेगा, x1 माइनस x2 प्लस आई कॉमन y1 माइनस y2। और जब आप मॉड लेते हो तो मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड मतलब होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यही तो आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर, ये क्या है इमेजिनरी का स्क्वायर, आई तो लिखते नहीं है। तो यानी कि आप अगर डायरेक्टली आप मॉड में उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस निकाल दें, कोई भी चीज़ रखते हैं पहले, चाहे Z1 चाहे Z2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो भी आंसर आएगा वो कहलाएगा डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट, फिर आपका आता है सेक्शन फॉर्मूला। इसका मतलब होता है कि कोई भी बीच में कोई पॉइंट है R, वो इस लाइन को किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो कैसे करेंगे देखते हैं इसको भी हम लोग। यहाँ पर मान लेते हैं कोई हमारा पॉइंट है R जो कि M और N के रेशियो में डिवाइड कर रहा है PQ को। याद रखना है आपको, P हमारा क्या है Z1, Q हमारा क्या है Z2, तो इसे क्या मानेंगे Z। तो क्या बन जाएगा बच्चों, Z इज इक्वल टू MZ2 NZ1 अपॉन M प्लस N। देखिए ये फॉर्मूला बिल्कुल देखने में वैसे ही लग रहा है, MX2 प्लस NX1 अपॉन M प्लस N, उसी कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं हम लोग यहाँ पर। बस यहाँ पे क्या करना है, Z2 और Z1 के टर्म में ही लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूला। अब आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, यानी कि अगर R हो जाता है इसका मिड पॉइंट, तो सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि M बाई N हो जाएगा 1:1। तो यहाँ पे आ जाएगा Z इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 अपॉन 2। इसको क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट। ओके स्टूडेंट, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। अब आता है हमारा प्रूफ्स ऑफ सम ज्योमेट्रिकल फिगर्स। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, इन सब की हेल्प से हम बहुत सारे ज्योमेट्रिकल फिगर प्रूफ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको ट्रायंगल प्रूफ करना है, ट्रायंगल इक्विलैटरल, ट्रायंगल आइसोसेलेस, ट्रायंगल राइट एंगल। और ज्योमेट्री में आपको ऐसे स्क्वाड्रेंट लेते हैं, आपको मान लो पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, रेक्टेंगल प्रूफ करना है, व्हाटएवर यू हैव टू प्रूव। आपको पॉइंट्स दिए हैं अगर आप, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से यानी कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे मॉड के अंदर, डिफरेंस ऑफ द Z1 एंड Z2, यू विल गेट द लेंथ ऑफ द साइड्स, और उससे हम प्रूव कर सकते हैं कि कौन सा ट्रायंगल होगा या कौन सा क्वाड्रेटर होगा, वो पता लगाना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो यानी कि ये जो फॉर्मूले पढ़े हम लोगों ने, उससे बहुत सारे ज्योमेट्रिकल फिगर भी प्रूव कर सकते हैं। लेट्स हैव सम मोर न्यू थिंग्स। नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ Z बार माइनस Z और माइनस Z बार। देखिए इसका मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। अगर मान लेते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि Z इज इक्वल टू आपने माना है 3 + 4i। तो बताइए कि माइनस Z का मतलब क्या हुआ, -3 - 4i। ओके ये हो गया। और अगर मैं कहूं आपसे कि Z बार की वैल्यू क्या हुई,
तो आप बोलोगे 3 माइनस 4i। और मैं अगर बोलता हूं कि माइनस जेड बार की वैल्यू क्या हुई, तो आप बोलोगे -3 + 4i। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया 3,4, इसका मतलब हो गया -3, -4, इसका मतलब हो गया 3, -4, और इसका मतलब हो गया -3, 4। तो अगर हम इसको दिखाते हैं डायग्राम में, और इसको मैंने मान लिया कि ये P है, ये Q है, ये R है, ये S। ओके, तो P पॉइंट कहां होगा, P पॉइंट मान लिया यहां पर हो गया, तो Q पॉइंट कहां पर होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि हियर। R पॉइंट कहां होगा, X पॉजिटिव और Y नेगेटिव, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि यहां। और S पॉइंट कहां होगा, X नेगेटिव Y पॉजिटिव, यानी कि यहां। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किया। यहाँ पर एग्जांपल लेके हमें सिर्फ ये देखना है कि इन कॉम्प्लेक्स नंबर का मीनिंग क्या है। ये क्या है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या है, कॉन्जुगेट ले लिया, ये क्या है, कॉन्जुगेट को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर उनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया कॉम्प्लेक्स प्लेन में। नाउ डू सम न्यूमेरिकल्स ऑन दिस। नाउ सी these two questions on this basis. Using distance formula, prove that the point this and this are collinear. तो इसको अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, Z2 और Z3 सपोज कर ले, तो हमें इनके डिफरेंस का मॉड निकालना पड़ेगा और देखते हैं क्या आता है। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि Z1 हमने मान लिया, तो ये आया -2 + 3i, Z2 आ गया -1 + 2i, और Z3 हो गया 5 - 4i। तो हम निकालेंगे मॉड Z1 - Z2, ये कितना आएगा, यानी इसको करना है माइनस, तो -2 और करेंगे माइनस, ये हो जाएगा +1, तो आएगा -1, और ये 3 में से 2 गया प्लस, यानी हो गया 1 प्लस, ये आ गया दिस वन +i, और इसका रूट निकालेंगे तो आएगा -1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर 1, तो ये कितना आंसर बच्चों आ गया, √2। ये तो मेरा डिफरेंस आ गया इन दोनों का। अब निकालते हैं हम लोग यहाँ पर Z2 - Z3, तो ये हो जाएगा दिस माइनस दिस, तो -1 और करेंगे माइनस का 5, तो आ जाएगा माइनस का 6, और 2 और करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 2 + 4 6, यहाँ करेंगे तो आएगा 36 प्लस का 36, और ये आएगा हमारा √72, तो ये आ जाएगा 6√2, isn't it? और लास्ट में करने जा रहे हैं हम लोग क्या, Z3 - Z1, यानी कि हम इसको और इसको लेंगे तो 5 - 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 7, और ये आएगा -4, और ये हो जाएगा -3, तो हो जाएगा माइनस का 7i। इसे करेंगे तो आएगा 49 + 49, ये आ जाएगा हमारा 98, तो आएगा ये 7√2। तो देखो बच्चों आप लोगों ने एक चीज यहाँ पर, ये √2 है, ये 6√2 है, ये 7√2 है, इसका मतलब इन दोनों का सम जो आएगा वो थर्ड के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, चेक करके बताइए। बिल्कुल आएगा भाई, 6√2 और √2 को करेंगे प्लस तो कितना आएगा, 7√2। यू कैन सी दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्योंकि आपको पता प्रूव करना डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो 2 का डिस्टेंस प्लस करेंगे तो थर्ड का आना चाहिए, जो कि मेरा आ रहा है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप इसको दिखा सकते हैं इस तरीके से कि √2 प्लस का 6√2 = 7√2, हैंस points are collinear. Okay student, now come to the second question. इसमें लिखा है Z1, Z2, Z3, Z4 are the vertices of parallelogram. ये आपको किसी पैरेललोग्राम की 4 वर्टिसेस दी हुई है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, प्रूव करना है Z1 + Z3 should be equal to Z2 + Z4।
देखिए अगर आपने बना दिया पैरेललोग्राम यहां पर और इसको मान लिया PQRS, तो ये आपको क्या दिया है Z1, ये दिया है Z2 और ये दिया है आपको Z3 और ये आपको दिया है Z4। अगर आप इनका जो अपोजिट वर्टिस इनको आप मिला दो तो ये बन गया आपके डायगोनल और ये हो गया इसका मिड पॉइंट। ये हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो O जो होगा वो इसका भी मिड पॉइंट होगा और इसका भी मिड पॉइंट होगा, इजंट इट? तो करते हैं हम लोग यहां पर, अगर लिखें तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ PR and QS बोथ। तो O के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, और चूंकि दोनों का सेम कोऑर्डिनेट आएगा इसे दोनों को इक्वलाइज भी कर सकते हैं। तो देखिए इसके निकालते हैं, PR के लिए तो क्या आएगा Z1 प्लस Z3 अपॉन 2 और यहाँ कितना आएगा Z2 प्लस Z4 अपॉन 2, तो 2 गया कट आपका, तो देखिए आपका आंसर आ गया Z1 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z4। This way you have proved. Okay student, I hope you have seen the full question and please see the full video so you will get some more concept here. Now I am going to start the new topic, the square root of complex number. Okay student, please see. Now see the next topic is, अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हैं तो उसका आंसर क्या आएगा। जैसे कि पता है आपको कि अगर कोई रियल नंबर का आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो उसका आंसर रियल नंबर आता है, लेकिन अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का तो डू यू नो इट्स आंसर इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। नोट डाउन प्लीज, अगर आप रूट निकालते हो a प्लस IB का तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही आपको मिलेगा। नोट डाउन, यानी कि अंडर रूट के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका भी आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर ही आना चाहिए। ओके, नाउ डू सम क्वेश्चन। तो लेते हैं एग्जांपल, यहाँ पर हमें निकालना है 5 माइनस 12i का अंडर रूट, यानी कि इसका हमें आंसर निकालना है कि 5 माइनस 12i का अगर हम स्क्वायर रूट करें तो क्या आंसर आना चाहिए। तो हमें सपोज करना पड़ेगा कि हमने इसका मान लिया कि x प्लस IY इसका आंसर है, ये हमने सपोज कर लिया कि इसका आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, तो हमने इस नंबर को सपोज कर लिया। अब क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा बच्चों 5 माइनस 12i और ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ixy। तो ये तो होता है -1, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और 2ixy और ये लिखा है 5 माइनस 12i। अब क्या करेंगे बच्चों, x और y निकालना पड़ेगा, ये जानते हैं हम लोग। क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, इधर की तरफ रियल पार्ट 5 है, इधर कितना है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट कितना है माइनस का 12, इधर कितना है 2xy, कंपेयर कर देते हैं तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और 2xy इज इक्वल टू माइनस का 12। तो यहां से xy हो गया आपका माइनस का 6, तो y कितना आ गया माइनस 6 अपॉन x, इजंट इट। अब रख देते हैं वैल्यू यहाँ पर, तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस आ जाएगा ये माइनस 6 अपॉन x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इसको खोल देते हैं तो मेरा बनेगा क्वाड्रेटिक या पावर 4 बन सकता है, तो ये कितना आ जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 36 अपॉन का
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, ये आ गया मेरा 5। ओके स्टूडेंट, अब कर लेते हैं इसमें हम लोग एलसीएम। तो ये आ जाएगा मेरा एक्स की पावर 4 36 और ये आ जाएगा 5 एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेके आ जाएंगे। अब इसको सॉल्व करते तो फैक्टर बन जाएगा 9 और 4। तो ये हो गया एक्स की पावर 4 माइनस का 9x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का 36। तो यहां से कॉमन आ गया एक्स स्क्वायर, आया एक्स स्क्वायर माइनस 9 और 4 कॉमन आया तो एक्स स्क्वायर माइनस का 9। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो इससे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आया -4 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आया 9। तो यहां से क्या मिला, ये हो गया √-4 और ये आ गया प्लस माइनस का 3। इजंट इट? अब ये बताइए मेरे बच्चों कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि इस वैल्यू में x और y दोनों ही रियल नंबर्स होते हैं और x का आंसर क्या लिख रहा है, √-4, जो ही क्या बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर। तो वी विल निगलेक्ट दिस आंसर, लिखेंगे यहाँ पर निगलेक्टिंग, क्योंकि ये हमारा क्या है, इमेजिनरी आ रहा है। हम कौन सा लेंगे, x की वैल्यू +-3। तो x की वैल्यू ले लेंगे 3 और ले लेंगे -3। दो आंसर आए, एक प्लस में आया है, एक माइनस में आया है। और y कितना था हमारा, y हमारा था -6/x। तो रखते हैं 3, तो आता है -2 और रखते हैं -3 तो आएगा +2। देखिए पॉजिटिव रखेंगे तो नेगेटिव आएगा और रखेंगे नेगेटिव तो पॉजिटिव आएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो था x + iy। तो x के कितने आंसर आए हैं, 2 आए हैं और y के भी 2 आंसर आए हैं। तो आंसर होगा 3 माइनस का 2y। इसको कमेंट कर दीजिए, x 3 है y -2 है, तो एक तो आंसर ये हो गया और एक आंसर क्या हो गया, -3 + 2y। तो यानी कि 2 आंसर आए। इसको आंसर को आप कंबाइन भी कर सकते हो और चाहो तो लिख दो सेपरेटली, दोनों सही माने जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो दिस वे आई हैव डन दिस टॉपिक completely and the video is also over. I hope you have understood. Please see the channel every day and subscribe it, and I hope you are understanding everything. Now next video we will discuss new topic. Please till then goodbye. Students, all the best.